अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया गौस और मैं हूँ मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की। पेशावर से खबर शामिल करेंगे। पेशावर में थाना गुलबहार की हदूद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी हो गया। मरने वाला शख्स मकामी चर्च का पादरी बताया जाता है। पेशावर में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया। थाना गुलबहार की हदूद में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि एक शख्स जख्मी बताया जा रहा है। मरने वाला शख्स मकामी चर्च का पादरी बताया जाता है। सादकाबाद में मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक हो गया। पुलिस ने तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान का कहना है कि आसिफ को गैरत के नाम पर कत्ल किया, जबकि गिरफ्तारी से पहले मुल्जिमान का कहना था कि चोरी करने पर आसिफ को मारा। मजीद भी तफसीलात लेंगे। फिलहाल अपडेट करें आपको सादिकाबाद से, जहां मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से एक शख्स जाँ बहक हो गया है, जबकि पुलिस ने तशद्दुद करने वाले 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करते हैं। आज न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या तफसीलात है इस कत्ल के हवाले से। अहमद जी, ये सादिकाबाद का नवा इलाका है गड़ी बेला, जिसमें तशद्दुद से नौजवान जो है वो हलाक हुआ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक तशद्दुद से जाँ बहक नौजवान आसिफ चोर नहीं था, बल्कि मुल्जिमान ने गैरत के नाम पर तशद्दुद करके कत्ल किया और ये जाहिर किया है कि मकतूल आसिफ को चोरी करते हुए पकड़ा है। मुल्जिमान ने मकतूल आसिफ को चोर जहर करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस को चोर पकड़ने की झूठी इतला दी। थाना अहमदुल्लमा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मकतूल आसिफ को जख्मी हालत में फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां मकतूल आसिफ जख्मों की ताब न लाते हुए जान की बाजी हार गया। पुलिस ने मुद्दई मुकदमा की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। बहुत शुक्रिया। अहमद नवाज सादकाबाद से अपडेट कर रहे थे। जी बिल्कुल। मोहम्मद अली ज़िया साहब DPO इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। इसी मामले पर उनसे बात करेंगे। मोहम्मद अली साहब, जानना चाहेंगे, एक शख्स को मुश्तइल अफराद ने तशद्दुद करके हलाक कर दिया, पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची और अब मुल्जिमान के खिलाफ क्या कार्रवाई मजीद की जा रही है? जी, सबसे पहले तो मैं इसमें आपको ये बताता चलूं कि बिल्कुल एक आसिफ नामी आदमी 24-25 साल की उम्र है, उसको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे गैरत के नाम पे उसको मारा गया। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ी सी अब इस बात की वजाहत करता चलूं कि बिल्कुल कोई ऐसा वाक़या नहीं है जहाँ पे मुश्तइल अफराद ने उसको या उनके झुरमट ने किसी वजह से, किसी क्राइम की वजह से उसका घेराव किया हो और उसको मारा हो और पुलिस को इत्तला पहुंची हो और पुलिस मौके पर ना पहुंची हो। ये बिल्कुल इससे बरक्स वाक़या है। जो मुल्जिम है इसके इन मकतूलीन के साथ ऑलरेडी ये उनका दोस्त था, जो मकतूल था ये मुल्जिमान का दोस्त था, और जो है ये उन्हीं के घर किसी भी ऐसी वजह की बुनियाद पे गया, जैसा कि नाम से जाहिर है कि उन्होंने गैरत के नाम पे इसको मर्डर किया गया। उन्होंने इसको पकड़कर उसके बाद इस पर तशद्दुद किया, इसको उन्होंने उसकी जो है टांगे वगैरह तोड़ी, उसको तशद्दुद किया और उसके बाद ऐसा इसका सीन क्रिएट किया पुलिस को 15 पे कॉल करके, जैसा कि उन्होंने किसी चोर को पकड़ लिया है। अच्छा। लेकिन डेफिनेटली पुलिस जब मौके पे पहुंची, उन्होंने अपनी इब्तदाई जो सबसे पहले तो इसको मेडिकल एड प्रोवाइड की गई। इसको वहां से फौरी तौर पे पुलिस ने इसको वहां BSQ शिफ्ट किया, फिर 1122 की एम्बुलेंस की मदद से इसको मेन सादकाबाद हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, जहां पे वो जाँ बहक हो गया, वो जाँ मरना साबित हो सका। लेकिन पुलिस ने इसकी नौयत शुरू में ही भांप ली थी, इसलिए फौरी तौर पर पुलिस ने उनके पॉइंट ऑफ व्यू के बरक्स जो है 2 मुल्जिमान जिन्होंने जो लड़की के भाई हैं उनको मौके से उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। और इसके अलावा फौरी तौर पे जो मुदई हैं उनसे भी राब्ता किया गया। मुदई से मुराद जो इस मकतूल के घर वाले हैं उनसे राब्ता किया गया और पुलिस ने जो है FIR भी न सिर्फ दर्ज कर ली उनके वर्जन के ऊपर, बल्कि 2 अफराद जैसा कि मैंने बताया आपको गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी नामजद अफराद के लिए गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, ये भी जानना चाहेंगे, क्या वजह है कि लोग कानून को हाथ में लेने की इजाजत किसने दी उनको, और लोग कानून से रुजू क्यों नहीं करते, खुद पुरतशद्दुद कार्रवाई पर क्यों उतर आते हैं? लेकिन ये तो हमारे माशरे में एक इनटॉलरेंस ना तो किसी एक जगह पे हो रही है और ना ही कोई ऐसी नई बात है। ये तो लोगों ने जो इनटॉलरेंट एटीट्यूड की वजह से हम अपने गिरदनवा बहुत सारे ऐसे वाक़यात देखते हैं जो कि एज सच उस तरह से नहीं होने चाहिए, बल्कि कानून की मदद हासिल करके यही लोग जो हैं जिन्होंने अब एक ऐसा वाक़या करके खुद मुल्जिमान के कटहरे में खड़े हैं, अगर इन्हीं के वर्जन में या इन्हीं किसी बात में ताकत थी तो यही लोग पुलिस के पास पहले अप्रोच करके अपना राइटफुल वर्जन दे के, बजाय आज मुल्जिम के कटहरे में खड़े होने के, ये खुद हमारे मुदई होते और इनका कोई ऐसा अगर प्रॉब्लम था जिसमें उनको पुलिस की असिस्टेंस चाहिए थी तो उसमें उनकी मदद की जा सकती थी। और ज़ाती तौर पे मैं ये समझता हूँ कि बाकी डिटेल्स तो तफ्तीश में पोस्टमार्टम के बाद आएंगी। यहाँ पर भी उन्होंने डेफिनेटली कोशिश यही की कि जिस तरह हमारे एक रूरल सोसाइटी में एक अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर होता है कि जी इसको
اتنا ہی مارا جائے جس سے سبق سکھایا جائے، بٹ ڈیفینیٹلی انہوں نے اس کو اوور ڈو کر دیا، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ واقعہ ہو گئی ہاسپٹل میں پہنچ کر. ٹھیک، محمد علی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. خیبر میں آج نیوز کے نمائندے شہزاد آفریدی کے گھر پر نامعلوم افراد فائرنگ کر کے فرار ہو گئے. واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے. تفصیلات جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے شہزاد آفریدی سے. شہزاد بتائیے گا کہ یہ کون لوگ تھے اور آپ کا خاندان خیریت سے ہے؟ جی بالکل، الحمدللہ خاندان اور میں بالکل خیریت سے ہوں. یہ نامعلوم افراد ہیں جو گزشتہ 2 مہینوں سے پورے علاقے میں مختلف کارروائیاں کر رہے ہیں، مختلف گیٹوں کو، دروازوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور پھر بھاگنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ پہلا واقعہ ہے جو صحافی کے گھر پر ہوا ہے صبح، لیکن نماز سے پہلے 4:30 بجے کا ٹائم تھا کہ نامعلوم افراد نے ہمارے گھر کے بڑے دروازے پر اندھادھند فائرنگ کر دی اور وہ بھاگنے میں فرار ہو گئے ہیں. شہزاد آفریدی، ابتدائی طور پر آپ نے پولیس سے رجوع کیا اور کیا سامنے تفتیش کے بعد چیزیں آئی ہیں یا آپ کی کسی سے دشمنی ہو، آپ کو کسی نے دھمکایا ہو اس سے قبل؟ نہیں جناب، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ خاندانی یا ذاتی اناد کوئی اس طرح کی وہ نہیں ہے فی الحال. اور پولیس نے FIR درج کر دی ہے. اس کے علاوہ نہ میرا کسی سے ذاتی طور پر یا صحافتی طور پر اس طرح کوئی واقعہ آیا ہو کہ مطلب اس طرح کوئی دشمن وغیرہ بنے یا کوئی مطلب کام رکھے میرے ساتھ، اس طرح کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ کارروائیاں گزشتہ 2 مہینوں سے جاری ہے کہ مختلف لوگ. بہت شکریہ شہزاد آفریدی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. شیخپور شریف میں 7 سالہ بچی کو اغوا کے بعد قتل کرنے والے ملزم کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے. ملزم نے بچی کو اغوا کے بعد زیادتی کا نشانہ بنایا. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے تہماسب علی سے. جی تہماسب، بتائیے گا. جی، شرفپور میں کل یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا کہ 7 سالہ بچی کو اغوا کرنے کے بعد قتل کر کے لاش درخت کے ساتھ لٹکا دی گئی تھی اور تھانہ شرفپور کے SHO لطیف گجر انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور انہوں نے کل ہی شک گندنے پر اس کے قریبی عزیز جس کی بھائی کی در اقبال کے بیٹے سے بچی کے ساتھ منگنی ہوئی طے تھی اور اس کا بھائی جو تھا غلام علی مٹھو جو ملزم ہے اس نے بچی کو اغوا کر کے زیادتی کرنے کی ناکام کوشش کی تھی، جس پر پولیس نے اس کو گرفتار کر کے تفتیش کی تو ملزم غلام علی عرف مٹھو نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا. تہماسب، بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے. بدین میں پولیس کے مبینہ تشدد سے جاں بحق نوجوان وسیم کے لواحقین نے احتجاجی مظاہرہ کیا. تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں آج نیوز کے نمائندے عمران عباس. عمران عباس، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟ بالکل، چند روز قبل پولیس کے مبینہ تشدد میں ہلاک ہونے والے نوجوان میر وسیم تالپور کے قاتل گرفتار نہ ہونے کے خلاف اس وقت بدین کے شہر پیرو لاشاری میں JUI فے کی جانب سے احتجاجی دھرنا دیا گیا ہے. اس دھرنے میں مسلم لیگ نون کے MNA کھیلداس کوہستانی نے بھی شرکت کی ہے. ہم یہاں پر موجود مظاہرین سے جانیں گے کہ ان کا کیا کہنا ہے. یہ ایک مظلوم کا قتل ہوا ہے، میر وسیم تالپور کو پولیس کی سرپرستی میں مارا گیا ہے. سندھ میں جنگل کا قانون ہے، نااہل حکومت ہے جہاں شہریوں کو کوئی تحفظ نہیں ہے. ہم پرزور اپیل کرتے ہیں IG سندھ سے اور CM سندھ سے اور SSP بدین سے تاکہ جو نا آپ جلد سے جلد ان کے جو قاتل ہیں وہ گرفتار کریں. ان کا یہی کہنا ہے کہ پولیس کی جانب سے مبینہ میر وسیم کو قتل کیا گیا ہے اور تاحال جو اس کے قاتل گرفتار نہیں کیے گئے ہیں تو یہاں پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. سب کا یہی کہنا ہے کہ میر وسیم کے قاتلوں کو جو ہے فوری طور پر گرفتار کیا جائے. شکارپور خودکش دھماکے میں شہید افراد کی 7ویں برسی آج منائی جا رہی ہے. علاقے میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں. مزید جانتے ہیں آج نیوز کے نمائندے امجد حسین ارائی سے. جی بالکل، اس وقت موجود ہیں ہم لکی در چوک پر اور یہاں پر جو ہے وہ 7 سال قبل امام بارگاہ کربلا مولا میں جو خودکش دھماکہ ہوا تھا اس میں 65 نمازی شہید ہوئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی تھے. آج ان کی 7ویں برسی یہاں پر منائی جا رہی ہے جس پہ نہ صرف
शिकारपुर के बल्कि पूरे मुल्क से यहाँ पर पहुंचे हैं जो शहीदों को सुर्ख सलाम पेश कर रहे हैं। आज से 7 साल कबल जुम्मे की नमाज में खुदकुश धमाका हुआ था जो यहाँ लखीदर पर इमाम बार का करबला मौला है वहाँ पर, जिसमें 65 नमाजी शहीद हुए थे और हर साल वर्सी मनाई जा रही है। आज भी 7वीं उनकी वर्सी मनाई जा रही है। इस वक्त यहाँ पर उसका प्रोग्राम जो है वो शुरू हो चुका है और मुख्तलिफ जो उलमा है वो यहाँ पर पहुंचे हैं जो खिताब करेंगे और जो शहीद है उनको सुर्ख सलाम पेश किया जाएगा। और यहाँ पर मुख्तलिफ स्टॉल भी लगाए गए हैं, खाने पीने का एहतमाम किया गया है, सबील के भी बंदोबस्त किए गए हैं। तो इस वक्त यहाँ पर जो करबला इमाम बारगाह में 7 साल पहले धमाका हुआ था उसकी 7वीं वर्सी यहाँ पर मनाई जा रही है और पूरे मुल्क से यहाँ पर लोग पहुंचे जो शोधा को सलाम पेश कर रहे हैं। जी, कंदकोट में पीपीएल गैस फील्ड के 50वें कुएं होने के बावजूद आवाम गैस की बुनियादी सहूलत से महरूम है। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे हुजूर बख्श मंगी से। जी बिल्कुल, मैं आपको बताया चलूं कि कंदकोट पीपीएल गैस फील्ड होने के बावजूद भी आवाम जो है कि रॉयल्टी से महरूम है। मैं इस वक्त मौजूद हूं कंदकोट कच्चे के इलाके में। अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके तो ये वो कुएं हैं जहां से गैस बरामद होती है और बड़ी मिकदार में गैस और पेट्रोल बरामद किया जाता है, मगर उसके बावजूद भी आवाम गैस की सहूलियात से महरूम है। सूरताल कुछ इस तरह है कि कंदकोट जिला कश्मीर में यहाँ पीपीएल गैस फील्ड है जो कि पाकिस्तान भर में जो है वो बैरून मुल्क में भी जो है वो गैस फराहम किया जाता है, मगर अफसोस की बात से अफसोस से कहना पड़ रहा है कि कंदकोट जिला कश्मीर के जो आवाम है ना ही इनको बुनियादी सहूलत मिल रहा है, ना गैस की सहूलत है, ना बिजली की सहूलत है, ना ही स्कूल की सहूलत है और ना ही कोई। अब से जो ये गैस निकला ना तो अभी तक न कोई चौकीदारी है या कोई रोड रास्ता है या कुछ भी सहूलत नहीं है। कुछ अभी तक मैंने देखा नहीं है कि कितने साल हुए हैं कि भाई ये गैस निकला हुआ है, न कोई चौकीदारी है न कोई गैस है। हम काठियां बाल के वो आपकी रोटी पकाते हैं खाते हैं कि भाई। अब शहरियों की भी बातें सुनी, उनका यही कहना है कि गैस और तेल यहाँ से निकलते हैं मगर उसके बावजूद भी ये रॉयल्टी से महरूम है। ना रास्ते हैं, ना ही गैस की सहूलियात है और ना ही नौकरियां दी जा रही हैं। इन्होंने मुतालबा किया है कि अगर रॉयल्टी का जो मुकम्मल जो हकूक है वो इन्हें अदा किया जाए ताकि यहाँ के इलाके में खुशहाली आ सके। जी, जेएलएम इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसरान की अदम तवज्जो के बायस 1965 में कायम होने वाले बैडमिंटन, टेनिस और स्क्वॉश कोर्ट तबाह हो गए हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे शहबाज भट्ट। जी बिल्कुल, एक तरफ तो हुकूमत खेलों को फरोग देकर मैदान आबाद करने के दावे कर रही है, जबकि दूसरी तरफ जेएलएम इंतजामिया की अदम तवज्जो, महकमाना गफलत और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट अफसरान की नाअहली के बायस 1965 के बने हुए बैडमिंटन कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट और टेनिस कोर्ट मुकम्मल तौर पर तबाहाली का शिकार है। यहाँ पर लगी हुई मशीनरी सामान गायब हो चुका है, पोल और लाइटें टूट फूट का शिकार है, टाइलें टूट फूट का शिकार है। ये तारीखी ग्राउंड है जिनकी जानब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। इस वक्त जो स्क्वाश कोर्ट है वो एक सरकारी स्टोर का मंजर पेश कर रहा है। वहां पर खेलों को फरोग देने की बजाय सामान पड़ा हुआ है और स्पोर्ट अफसरान जो है, जिला इंतजामिया जो है, मुकम्मल तौर पर खामोश तमाशाई बनी हुई है। एक तरफ तो सिविल क्लब को रिवैम्प किया जा रहा है, उसकी तज़ीनो आराइश की जा रही है, जबकि दूसरी तरफ खेलों को फरोग देने के लिए टेनिस कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, इसकी रिवैम्पिंग नहीं की जा रही, जिसकी वजह से खिलाड़ी परेशान है। इन्होंने मुतालबा किया आला हुकाम से कि नोटिस लेकर टेनिस कोर्ट, स्क्वाश कोर्ट और बैडमिंटन कोर्ट को जल्द से जल्द रिवैम्प करवाया जाए और यहाँ पर खेलों की सरगर्मियों को फरोग दिया जाए। जी, दुनिया पूर में मिलावट शुदा दूध की फरोख्त जारी है। अवाम महंगे दामों दूध खरीदने के बावजूद खालिस दूध से महरूम है। मजीद जानते हैं आई न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी जाहिद महमूद से। जी बिल्कुल, दुनियापुर में खालिस दूध मिलना ख्वाब बनकर रह गया है। जहाँ पर हर शहर खाने पीने की हर शहर के रेट आसमान से बातें कर रहे थे, वहाँ पर दूध के नरक भी जो है बढ़ गए हैं। 100 दूध का रेट 120 रुपए फी किलोग्राम जो है फरोख्त हो रहा है। 120 रुपए में मिलने वाला दूध भी केमिकल की मिलावट है, इस पर चाहिए तो हाइया दे रहे हैं। इस वक्त दूध का रेट हाई हो गया है, सर्दी की वजह से दूध नापीद हो चुका है। दूध भी कितने आ रहे हैं, केमिकल मिला दूध और पानी मिला दूध लेके आते हैं, अपनी मर्जी से रेट लगा रहे हैं। उनको कोई महकमा पूछने वाला नहीं है। इस महंगाई के दौर में गरीब घर होकर पिसता जा रहा है। बराए मेहरबानी इनका हिसाब किताब किया जाए ताकि दूध पीने वाले बच्चे अपनी सेहत बना सकें।
बीमारियों से बच सकें और शहरियों को अच्छा दूध मिल सके। कि खास दूध यहाँ पर जो है इलाज करने के बावजूद नहीं मिल रहा है। छोटे बच्चे जो है वो भी दूध पीते हैं जो केमिकल ज़्यादा होता है। जो तलकादारे हैं वहाँ पे खरगोश के मजे लूट रहे हैं। हमारा ये मुतालबा है खुदारा हमारे हाल में रहम किया जाए इंतजामिया इस बारे में नोटिस लेकर खास दूध की को यकीनी बनाएगी। जलालपुर पीरवाला में महंगाई उरूज पर सब्जी और फल भी आवाम की पहुंच से दूर हो गए। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। महंगाई ने गरीब आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। अगर फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स 100 रुपये दर्जन केला मिल रहा है, जबकि माल्टा मिल रहा है 110 रुपये किलो और 250 से ऊपर सेब मिल रहा है। जो गरीब आदमी है फ्रूट्स भी उनकी पहुँच से दूर हो चुका है। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद है, मजीद इनसे जानते हैं। पहले सेब 100-150 रुपये किलो अच्छे वाला मिल जाता था, अब 200-250 रुपये से कम सेब है ही नहीं। 200-250 रुपये सेब जो है ना हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। फ्रूट का इतना बुरा हाल है, फ्रूट जो है ना बहुत मुश्किल आवाम की दस्तरस में आता है। फ्रूट जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जो है ना फ्रूट्स के रेट कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ दे। मेहरबानी करें, हम केला लेते हैं तो माल्टा नजर नहीं आता, माल्टा लेते हैं तो केला नजर नहीं आता। इतने महंगा हो गया, हम बच्चों के लिए घर में लेके क्या जाए। मेहरबानी करें, हुकूमत हमारे साथ तावन करे। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि महंगाई को कंट्रोल करे हुकूमत, ताकि जो गरीब शहरी हैं वो फ्रूट्स और जो बाकी अशिया हैं खुर्दनोश की वो आसानी से ले सकें। जी लाड़काना से खबर शामिल करेंगे जहां शाय खुर्दनोश की कीमतों में कमी नहीं आ सकी। नुमाइंदा आज न्यूज़ सलामत अबड़ों से मजीद जानते हैं। जी सलामत। जी महंगाई का तूफान जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके बाद महंगाई के सताए शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। बात की जाए अशिया खुर्दनोश समेत जो रोज़मर्रा घरों और होटलों में नाश्ते में वाफिर मिकदार में इस्तेमाल होने वाला अंडा जो है उनकी कीमतें भी बढ़ती जा रही है। अंडा फार्मी जो है वो 15 से 20 रुपये जो फरोख्त किया जा रहा है और दर्जन जो है 200 रुपये के करीब फरोख्त किया जा रहा है, जबकि देसी अंडा जो है वो 300 रुपये दर्जन फरोख्त किया जा रहा है। ऐसे ही सब्जियों की कीमतें भी बढ़ी हुई है। भिंडी जो है 350 रुपये किलो, करेला जो है 300 रुपये किलो, अदरक जो है 400 रुपये, लहसन जो है 350 रुपये। इसी हवाले से हर चीज़ जो बढ़ती जा रही है जिससे शहरियों की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। लेकिन इंतजामिया पे जो जिम्मेदारी आयद होती है तो इंतजामिया का कहीं नामो निशान नज़र नहीं आ रहा। हमारी शहरियों से बातचीत हुई है, शहरियों का कहना है कि इंतजामिया हुकूमत जो है इस चीज़ का सारी सूरत हाल का नोटिस ले और महंगाई पर कंट्रोल करे, ताकि महंगाई के से परेशान जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में कमी वाक़ई हो, ना कि इजाफा हो और उनकी मुश्किलात कम हो सके। जी जाफराबाद के इलाके डेरा अलयार में नामालूम अफराद ने ट्रैफिक एहलकारों पर दस्ती बम से हमला कर दिया। धमाके के नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हो गए हैं। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ कोयटा मुजीब अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइएगा कैसे पेश आया ये वाकया। ये डेरा अलयार का सोबतपुर चौक है। यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे कि नामालूम मुसल्लह अफराद जो मोटरसाइकिल पे सवार थे उन्होंने एक दस्ती बम फेंका जो इनके बीच में जो वहाँ पे एक ट्राली खड़ी थी उस पे गिर के फटा और इसके नतीजे में 2 ट्रैफिक एहलकारों समेत 16 अफराद जख्मी हुए हैं। इनको फौरी तौर पे सोबतपुर और डेरा अलयार अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 2 शदीद जख्मियों को लाड़काना भिजवाया गया ताकि वहाँ पे उनको खसूसी निगहदाश्त में रखा जा सके। बहुत शुक्रिया मुजीब अहमद अपडेट करने के लिए। ठट्टा में भी महंगाई से गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। सूरत हाल जानते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अमर लाल से। जी अमर। वफाकी हुकूमत की तरफ से अवाम को रिलीफ की जो बातें की जाती है वो धरे की धरे रह चुकी है। महंगाई का तूफान बम की तरह अवाम के ऊपर गिर चुका है। लोग रोज महंगाई की वजह से परेशान और मुश्किलात का शिकार है। इतनी महंगाई हो गई है और गरीब अवाम बहुत परेशान है। आपने देखा होगा यहाँ पे पेट्रोल, डीजल और जो खाने पीने की अशिया हैं बहुत महंगी हो गई हैं। आटा कितना महंगा है और वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई ऐसा इकदाम नहीं किया गया जिसकी तरफ से गरीब अवाम को रिलीफ दिया जाए। महंगाई इतनी है कि गरीब आदमी जो है खाने के लिए तरस रहा है। आप देखो आटे की कीमत देखो, चीनी की कीमत देखो, गोश्त की कीमत देखो। ये गरीब आदमी के खाने के बस से दूर है। गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? 400 रुपया किलो घी का है, वो बदबू वाला पकवान तेल, बदबू वाला सालना खराब हो जाता है। इतना महंगाई हो गया, हम लोग किधर गरीब आदमी नहीं पहुंच सकते। इनका यही कहना है कि वफाकी हुकूमत हर माह ऐलान करती है कि महंगाई को खत्म करने के लिए जल्द खत्म की जाएगी, लेकिन महंगाई खत्म करने का नाम ही नहीं है। हर रोज चीजों में इजाफा होता जा रहा है। इन्होंने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इमरान खान महंगाई पर कंट्रोल करे। नवाबशाह में भी बढ़ती महंगाई से अवाम परेशान है। तफसीलात जानते हैं आज उसके नुमाइंदे काशिफ जिया कुरैशी से।
जी, तसलसल से मुसलसल बढ़ती महंगाई के बायस रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में होशरबा इजाफा हुआ है, जिसके बायस आम अफराद को दो वक्त के खाने के लाने पड़ गए हैं। आवाम अभी महंगाई के तूफान से संभल भी ना पाई थी कि अचानक रही से कसर मिनी बजट की सूरत में मुसल्लत कर दी गई है, जिसमें खाने पीने और इस्तेमाल की तमाम अशिया पर 17% तक इजाफा कर दिया गया है। और गरीब अफराद जो चाय और पापड़ खाकर ही गुजारा कर लेते थे, मौजूदा बजट में बेकरी आइटम्स पर भी 17% तक टैक्स लागू कर दिया गया है, जिसके बायस ये अशिया भी आवाम की दस्तरस से दूर होती नजर आ रही हैं। जबकि दूसरी जानब गोश्त की कीमतों में भी होशरबा इजाफा देखने में आया है। अवाम ने शदीद एहतजाज करते हुए मुतालबा किया है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम करे और बढ़ते हुए टैक्सेस। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। आपको बताएं, महंगाई ने मुल्क भर के आवाम को चकरा कर रख दिया। आवाम का कहना है कि हुकूमत महंगाई रोकने में ही संजीदगी का मुजाहरा कर ले। उन्होंने पेट्रोल और बिजली की कीमत में कमी का भी मुतालबा कर दिया। आम दी रोजमर्रा जिंदगी जरूरियात जिंदगी दी चीज़ां ने ओशिया ने वो सस्तियां होनी चाहिए ने। गरीब को तो आगे मारा हुआ, तो कुछ हुकूमत ने मार दिया, ना कारोबार ना कुछ, क्या करे, मरना जी अच्छा ही है। हुकूमत के कंट्रोल में कोई चीज़ है ही नहीं, ना वो करना चाह रही है, तो अपने आप को सिखाने का फायदा क्या, बस दुआ मांग सकते हैं। महंगाई तो बेशुमार हो चुकी है ते बाद पेट्रोल का पता लग जाए पेट्रोल ਵਧਣ ਡਿਆ ਹੈ, बहुत टेंशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ कि ਇੰਨੀ बेरोजगारी हो गई है। गरीब आदमी है, उसने कुछ कोरोना से मर जाना है, कुछ महंगाई से मर जाना है। जो महंगाई है वो अरूज पर है, इनकी अपनी लड़ाइयाँ खत्म हो, कुछ गरीब आदमी का सोचे, कोई महंगाई का सोचे। महंगाई बहुत ज्यादा है, बहुत। अगर इसने आगे कुछ हुकूमत करनी है तो इसका बंदोबस्त करने वाला इसकी छुट्टी है। महंगाई बहुत ज्यादा होती जा रही है, हर बंदा परेशान हो गया है, हर चीज महंगी करी जा रहा है। टंडोवाला यार में डॉक्टर नसरीन मकबूल मेमन गवर्नमेंट कॉलेज की इमारत मखदूश हो गई। तलबा और असातिज़ा की जिंदगियां दाव पर लगी हुई हैं। ये रिपोर्ट देखते हैं। टंडोवाला का डॉक्टर नसरीन मकबूल मेमन गवर्नमेंट कॉलेज खस्ता हाली की दास्तान खुद अपनी ज़बानी सुना रहा है। असातिज़ा अपनी जिंदगियों को खतरे में डालकर बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता कर रहे हैं। तलबा और तालिबात ने मुतालबा किया है कि कॉलेज की इमारत पर फौरी तवज्जो दी जाए। यहाँ की बिल्डिंग की हालत इतनी तो खराब है कि हमें स्टडी करते हुए बहुत मुश्किलात हो रही है कि हम लोग पढ़ते हुए भी हमारे से ऊपर से छतें गिर रही हैं। मुझसे यही अपील है कि हमारी बिल्डिंग की, कॉलेज की बिल्डिंग की कुछ मरम्मत की जाए या कुछ इतना बेहतरीन सोचा जाए कि हमें कोई मुश्किलात ना पड़े। और हमारे यहाँ की बिल्डिंग की हालात बिल्कुल ही ख़राब है, यहाँ छतों से पलस्तर भी गिर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारी कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसकी तामीर कराई जाए ताकि हमें पढ़ने में मुश्किल ना हो। स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि मुतअद्दिद बार बाला हुक्काम को आगाह किया है, लेकिन मरम्मत कराने के लिए ताहाल कोई खातिर ख्वाह इंतजाम नहीं किया गया। इस बिल्डिंग को तकरीबन 10 साल हो गए ना। 10 साल के अंदर एक बिल्डिंग की लाइफ होती है 30 साल 50 साल, लेकिन 10 साल के अंदर अंदर इसकी छत जो है वो गिर। मैंने लेटर भी भेजे हैं, जिले इंतजामिया को भी कहा था, अपने डिपार्टमेंट को भी कहा था। इंतजामिया और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो जल्दी इस पे गौर करें। जरूरत इस अमर की है कि कॉलेज की फौरी मरम्मत के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए जाएं। मीरपुर खास में कोरोना की शरह बढ़ने लगी है। शहरियों ने सुफीस पर अमल दरामद करना छोड़ दिया है। मजीद बता रहे मोहम्मद सिद्दीक। जी सिद्दीक। जी, मीरपुर में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस के बाद अगर मीरपुर खास में कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर नजर डाली जाए तो मीरपुर खास की मुकामी इंतजामिया का किरदार इस हवाले से सवालिया निशान के तौर पर उभरता है, क्योंकि जो है मीरपुर खास में किसी किस्म का भी समाजी फासला नहीं रखा जा रहा है, किसी किस्म का भी सोशल डिस्टेंस, मास्क वगैरह जो है नहीं लगाया जा रहा है। मुसाफिरों को बसेस में, कोस्टर्स में, इसके अलावा जो है वैन वगैरह में फुर्सत के से जायद जो है बिठाकर, इसके अलावा जो है छतों पर बिठाकर सफर कराया जा रहा है, जबकि किसी किस्म का भी समाजी फासला नहीं रखा जा रहा है। यहाँ पर मुकामी इंतजामिया के इक़दाम नजर नहीं आ रहे हैं किसी हवाले से भी। जब हमने हेल्थ डिपार्टमेंट के सरबराहान से इस हवाले से बात की तो उनका कहना यह था कि मीरपुर खास में कोरोना केसेस की शरह जो है वो 3.2 है, जो कि निहायत कम है। अगर जो है मीरपुर खास में समाजी फासले और कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर को जो है मद्देनजर न रखा जा सका और इसी तरह पसे पुश डाला गया तो कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। जी, ननकाना साहब को वॉरबेटन शहर से मिलाने वाली मरकजी राब्ता सड़क खस्ता हाली का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं चौधरी अफजल हक।
ननकाना साहब का इलाका बारवटन की मरकजी शाहराह इंतहाई खस्ता हाल, जगह जगह गहरे गड्ढे पड़ गए, आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। घरों में जमा गंदा पानी मकामी लोगों और राहगीरों के लिए बायस अज़ाब बना हुआ है। अहलियाने इलाका ने अवामी नुमाइंदों को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि सियासी रहनुमा इंतखाबात के दौरान सब्ज बाग दिखाकर वोट तो बटोर लेते हैं, लेकिन इंतखाबात खत्म होते ही इलाके का रुख करना भी भूल जाते हैं। एमपी गुजरते हैं, उनको कहते हैं हर बार नया नया कोई ना कोई नया लॉलीपॉप होता है उनका, और वो यही कहते हैं पिछली हुकूमतों का काम था, हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है। हर बार यही मसला सुनने को आता है। हंस के दिखा लेते हैं, वोट के दिन आते हैं तो आ जाते हैं, फिर बाद में कोई भी नहीं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब और जिली इंतजामिया से इस्लाह अहवाल का मुतालबा किया है ताकि लोगों को मजीद मुश्किलात से निजात मिल सके। चौधरी अफजल हक, आज न्यूज, ननकाना साहब। जेल में कैदियों को उनके हुकूक देकर असलाह की जा सकती है। कोयटा की मकामी तंजीम ने कैदियों को सर्दी से बचाव का सामान मुहैया किया। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट देखते हैं। कोयटा जेल में सजा भुगतने वाले कैदियों को सर्दी से बचाव के लिए मुकामी तंजीम के अफराद का कहना था कि इंसानी हमदर्दी के तहत इनको गर्म कंबल और सामान दे रहे हैं। हमने फिर ब्लैंकेट की जो ड्राइव है ये स्टार्ट की है, और फ्यूचर में भी इंशाल्लाह किसी भी हवाले से हमारे लिए कोई भी खिदमत होगी, सुपरिटेंडेंट साहब हमें बताएंगे कोयटा की जेल के लिए या इंटीरियर की जेल्स के लिए, तो हम उसके लिए हाजिर होंगे। जेल की ड्राइव मैं समझता हूँ कि इट्स वन ऑफ द यूनिक आइडिया, जो कि बहुत कम लोगों ने कहा है कि यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि हम जहाँ तक बाकी एनजीओ लोग पहुँच नहीं सकते, तो इनके मसले, इनकी क्या ज़रूरियात हैं, और इनको हम अभी एड्रेस करेंगे। ये सर्दियों का मौसम है, सर्दियों के मौसम में किसी को इन हवालों से कोई सपोर्ट देना, कोई असिस्ट करना, तो एक खुदाई खिदमत का एक बहुत बड़ा आला दर्जा है। ये कैदियों के मसाइल को कम करने के लिए इंसानियत के नाते काम करने वालों की हौसला अफजाई करना वक्त का तकाजा है। कैमरामैन मोहिबुल्लाह के साथ मोहम्मद खालिद, आज न्यूज, कोयटा। लाहौर में घरेलू मुलाजमा की फंदा लगी लाश के वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तहकीकात का आगाज कर दिया। देखते हैं लाहौर से गजम्फर खान की रिपोर्ट। गुज़िश्ता रात वलंशिया टाउन लाहौर में वाक़िया एक घर से 22 साला हुमैरा की फंदा लगी लाश बरामद हुई थी। फोरेंसिक और तफ्तीशी टीमों ने शवाहिद इकट्ठे करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया था। हुमैरा के लवाहिकीन का कहना है कि हुमैरा ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसे कत्ल किया गया है। इसने खुद से फांसी नहीं ली क्योंकि इसको लटकाया गया, इसलिए आदि ये घुटनों के बल थी। उन्होंने ज्यादती साड़ी बच्ची ना करके टंगिया, पुलिस वाले रले और विक्की सलमान साहब चाहिए सी, गरीब है गया। सब मिले हुए हैं, उन पे हमें कोई उम्मीद नहीं है सर, ना वो कोई काम कर रहे। हमारी आपसे गुजारिश है कि हमें इंसाफ दें। लवाहिकीन का मजीद कहना है कि मुसलमान फोन करके सुलह के लिए दबाव डाल रहे हैं। मालक सानू कह रहे ने साडे घर आओ, साडे ना मशवरा करना, बैठ के गल करनी है, साडे घर आओ। ये की गल है, सानू खरीदना चाह रहे हैं। लेन देन करके रफा दफा किया जाए, पर हम ये पूरा पाकिस्तान भी खरीद के दे देंगे, हम वो नहीं लेंगे। FIR के मुताबिक हुमैरा 25 रोज कबल ही मोहम्मद खान सुखेरा के घर पर मुलाजमा के तौर पर काम करने आई थी और उसी घर से मुहल्लिका क्वार्टर में रैश पजीर थी। पुलिस का कहना है कि मौत का तयन पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट की रोशनी में होगा, ताहम कत्ल, खुदकुशी समेत दीगर पहलुओं पर तहकीकात जारी हैं। गजनफर खान, आज न्यूज, लाहौर। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली और सूबाई वुज़रा न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। कि वो 10 लाख रुपए से किसी भी अस्पताल में जाके, प्राइवेट अस्पताल में भी जाके वो अपना इलाज करा सकें। मैं समझता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिस पे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे एलर्जी सेंटर बनने जा रहा है वफाक की तरफ से, वो उसका भी इंशाल्लाह जल्द हम इफ्तिताह करेंगे। बेघर लोगों के लिए हाउसिंग स्कीम जो है वो मैं समझता हूं बलूचिस्तान में भी इस पे काम शुरू है। पहले हमारे मुबीन खिलजी जो ये उसके अंदर थे। इसके साथ साथ हमने बहुत से ऐसे काम किए जो इससे पहले नहीं थे। हमारे जो हाजी जो 2018 में और उससे पहले जो है वो कराची जाकर पंजाब से, मुल्तान से, दूसरी फ्लाइटों से जाते थे। वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत जब आई तो हमने वापस यहाँ से अपनी फ्लाइट शुरू की। हमने यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट अभी शुरू की है PIA का, इस कोविड में भी, कि वो दुबई फ्लाइट जा सके। हमने यहाँ से अपने जो उम्रा करने जाते हैं उसकी फ्लाइट कोयटा से शुरू की। तो मैं समझता हूं एयरपोर्ट, तुरबत एयरपोर्ट पे काम हो रहा है, गवादर पे काम हो रहा है। हमने रोब एयरपोर्ट को दोबारा हम बहाल कर रहे हैं कि जो मौसलात का जो निज़ाम है हम उसको आगे लेकर जाएं। गवादर एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स आ रही हैं, तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में
जो काम रहते हैं उसको वफाक पूरी तवज्जो देगी। बलूचिस्तान पे पूरी तवज्जो है और बलूचिस्तान को वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सरबराही में इंशाल्लाह जो इससे पहले उनको वो चीज़ें नहीं मिल सकी, वो अदवार में जो बड़े बड़े दावे किए वो नहीं हो सके, वो इंशाल्लाह वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनको वो हक भी देंगे, वो इनको चीज़ें भी करेंगे और आगे लेकर जाएंगे। और इससे पहले की जो वफाक की हुकूमतें थीं उन्होंने वो कोई ऐसा काम नहीं किया जो आप दिखा सकें, हम अपने ग्राउंड पे दिखा सकते हैं लोगों के पास जाके। और इंशाल्लाह आने वाले दौर में मैं आपको बताऊं बहुत से ऐसे काम की इब्तिदा होगी जो निशानदेही करेंगे हमारे मेंबरान अपने अपने इलाके की, कि जो उसके जो इनके मसाइल हैं कि उसको तरजीह बुनियादों पर हल किया जाए, चाहे वो सूबाई हुकूमत से रिलेटेड हों या वफाकी हुकूमत से रिलेटेड हों, वो काम किए जाएं। डैम्स इंशाल्लाह नए बनने जा रहे हैं और हमारा जो तुर्बत और जो उस इलाके के जो लोग थे जो नेशनल ग्रिड से नहीं मुंसलिक थे, जो ईरान की बिजली पर इंसार करते थे, वो भी टेंडर हो गया है और इंशाल्लाह नेशनल ग्रिड के साथ हमारे उन इलाकों को भी इंशाल्लाह बिजली मिलेगी, सहूलतें मिलेंगी। और मैं समझता हूं कि जो कारकर्दगी रही है कोविड के हवाले से उसमें भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि WHO ने रिकॉग्नाइज्ड किया कि पाकिस्तान की पॉलिसी सबसे अच्छी रही इस हवाले से। अब जब आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान की सनतें काम करना शुरू कर रही हैं, पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो आगे आ रही है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश में, इससे पहले बांग्लादेश में हमारे सरमायादार चले गए थे, वहां पे फैक्ट्रियां लगा रहे थे। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान से जो दरामदाद हो रही है, जो बाहर सामान जा रहा है, वो अमेरिका में भी पाकिस्तान से ज्यादा सामान जा रहा है बांग्लादेश और हिंदुस्तान की निस्बत। और इसी तरह हमारा एक्सपोर्ट बढ़ी है टेक्सटाइल की और दूसरी चीजों की यूरोप के अंदर भी। तो ये वो पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से आगे गया है, अमन अमान में भी बेहतरी आई है। अफगानिस्तान के हवाले से जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जो पॉलिसी रही है, बॉर्डर के शहर है कोयटा, बलूचिस्तान का बहुत बड़ा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, तो मैं समझता हूं कि जिस तरह उन्होंने आवाज उठाई है अफगानों के लिए, उस पर भी हमें फख्र है कि हमारा हमसाया। कोयटा में डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली दीगर वुज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जो आपने लाइव मुलाहिजा किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। माहिर नफ्सियात का कहना है कि पबजी गेम से बच्चों के जहन मुतासिर हो रहे हैं। बच्चे इस खेल के इतने शौकीन क्यों हैं, जानते हैं लाहौर से अतीक मलिक की इस रिपोर्ट में। पबजी गेम जिंदगियां निकलने लगी। थाना खाना की हदूद में नौजवान के हाथों 4 अहले खाना के कत्ल ने दिल दहला दिए। पबजी गेम कीमती जानों के ज़िया का सबब क्यों बन रही है? अहम सवाल ये है कि इस पुरतशद्दुद गेम खेलने से बच्चों के जहन पर क्या असरात होते हैं और माहिरीन नफ्सियात इस पर क्या राय रखते हैं। वो गेम नहीं खेल रहे होते, वो अंदर खुद को फील कर रहे होते हैं कि इस वक्त मैं हूँ शूटर, या मैं कमांडर हूँ, या मैं सेफर हूँ, या मैं स्पाही हूँ, या मैं किलर हूँ, या व्हाटएवर। वो खुद पे मुसल्लत करके उसको खेल रहे होते हैं। मुतअद्दिद बार पाबंदी लगने के बावजूद ये गेम कम उम्र बच्चों के जहनों के साथ खेल रही है। आखिरकार बच्चे इसके इतने शौकीन क्यों हैं? फायरिंग का शौक होता है तो वो भी ऐसे लोग होते हैं, वो खेलते ही नहीं, तो ये एक ऐसा फील होता है कि जैसे रियल लाइफ में हम खेल रहे हों। पढ़ाई के बाद जो भी है फ्री वगैरह तो वो खेल लेते हैं, टाइम पास भी हो जाता है, एंटरटेनमेंट भी हो जाता है। इस गेम में कुछ ऐसा मुख्तसर है, कुछ ऐसी चीजें अलग हैं कि जब हम ये गेम खेलते हैं, इसमें फायरिंग वगैरह करते हैं और खेल रहे होते हैं, तो हमें ऐसा फील होता है जैसे हम अपनी रियल लाइफ गुजार रहे हैं। पंजाब पुलिस ने इस गेम पर पाबंदी के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमत से सिफारिश का फैसला किया है। तहम जुलाई 2020 में नौजवानों के खुदकुशियों और कत्ल के पेदर पे वाकयात मंजरेआम पर आने पर PTA ने आर्जी पाबंदी आयद की थी। तहम वालिदैन और हुकूमत को इस मौत के खेल के तदारुक के लिए संजीदा फैसले लेना होंगे। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ अतीक मलिक, आज न्यूज लाहौर। जंग में एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। वहीद मलिक की रिपोर्ट देखते हैं। माहिर स्टेडियम जंग में प्रोफेसर SM शफीक एथलेटिक्स चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया, जिसमें जिला भर से दर्जनों खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर 100 मीटर से 5000 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, डिस्कस थ्रो और जेवलिन थ्रो समेत दीगर मुकाबलेजात कराए गए। इस मौके पर खिलाड़ियों का कहना था कि अगर महकमा खेल तावन करे तो आलमी सतह पर मुल्क व कौम का नाम रोशन करने की सलाहियत रखते हैं। स्पोर्ट्स किया जाए तो स्पोर्ट्स जंग की मिट्टी की गुरेज है कि वो नेशनल चैंपियन और आगे ओलंपिक्स के मुकाबलों में हिस्सा ले सकते हैं और मेहनत करके जंग या पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। चैंपियनशिप के मौका पर कोच गफ्फार गुज्जर का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से इनके साथ किसी किस्म का कोई ताउन न किया गया, जो कि काबिल अफसोस है। हम डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के पास गए हैं तो उन्होंने हमें क्लियर कह दिया था कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ शाहद अब्बास जोया साहब का, डीसीओ जंग का, जिन्होंने हमें ग्राउंड की अप्रूवल दी और हम ये अपना इवेंट ऑर्गेनाइज करवाने के लिए यहाँ मौजूद है। और बड़े दुख की और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट जंग में इंटर अकेडमी एथलेटिक चैंपियनशिप जंग हो रही है और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर यहाँ मौजूद नहीं है। एक तरफ तो सूबाई वजीर खेल राय तैमूर हयात भट्टी अपने इंतखाबी जिला में खेलों की प्रमोशन के लिए कोशा हैं, वहीं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर की जानिब से खेलों की सरगर्मियों में अदम दिलचस्पी काबिल तशवीश है। वहीद मलिक, आज न्यूज, जंग। मुल्क के बेशतर इलाकों में सख्त सर्दी, बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया है। मुल्क में सर्दी का राज, बालाई इलाकों में बारिश तो पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क है, जबकि पहाड़ी इलाकों में शदीद सर्दी है। आइंदा 24 घंटे में भी सर्दी का ये सिलसिला जारी रहेगा। ताम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और इससे मुल्का पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। सबसे ज्यादा सर्दी कालाम में -11, स्कर्दू -8, पिस्तौर -7, पारा चनार -5, रावलाकोट -3 और मरी में दर्जा हरारत -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में सुबह और रात के औकात में धुंध पड़ सकती है। जिला औरंगज़ेब में मौसम सरमा में जब भी शदीद बर्फबारी होती है तो लोग घरों में महसूर होकर रह जाते हैं। ऐसे में लोग अपना कीमती वक्त किस तरह गुजारते हैं, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद अलीम हैदर से। जी अलीम। हद नजर तक फैली बर्फ और चोटियों के दिलकश नजारे, रगों में खून जमा देने वाली सर्दी के अनोखे रूप। आजाद कश्मीर के खूबसूरत तरीन सियाती मकाम सरा पीर चिनासी के कुदरती हुस्न की एक झलक देखने के लिए पाकिस्तान और आजाद कश्मीर पर से आने वाले सियाह खुशगवार मौसम से भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। फ्रेंड्स साथ होते हैं, बंदा एंजॉय करता है, ज़्यादा एंजॉय करता है। तो स्पेशली इधर आपको पता है ये पकौड़े, चाय, इसका तो मज़ा ही अलग है। ये मज़ा आप नीचे नहीं ले सकते जफराबाद में, ये मज़ा इधर ही आएगा। बस सिर्फ ये मज़ा लेने के लिए हम ऊपर आते हैं। ठंडी बर्फ में, मतलब कि साहब सराउंडिंग में पूरी बर्फ है और उसमें ये गर्म पकौड़े और एक कप चाय, क्या बात है इसकी। और ये वही फील कर सकता है जो यहाँ पे आके ये अलग चीज ट्राई करेगा। एक तीर से कई शिकार, सरा पीर चिनासी की चोटी से सियाह आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान की बुलंद चोटियों और दिल फरेब वादियों का नजारा कर सकते हैं। इम्तियाज अवान, आज न्यूज, सरा पीर चिनासी, आजाद कश्मीर। सवात में सर्दी का मुकाबला करने के लिए अंगीठी का इस्तेमाल बढ़ गया। अनवर अंजुम की रिपोर्ट देखते हैं। स्वात की पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, तो ऐसे में सख्त सर्दी का मुकाबला करने के लिए मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली अंगीठियों की इस्तेमाल भी बढ़ गया। इन अंगीठियों में सूखनी लकड़ी और कोयला जलाया जाता है। मैं मलम जबा का रहने वाला हूँ। हमारी जो है ना इलाकों में गैस की कमी है, गैस है नहीं हमारे इलाके में, तो इस वजह से हम ये बुखारी लेते, ये कमरे में हीट भी अच्छी तरह करते, इस पर खाना पकाने का काम भी आते और इसका जो है धुआं है वो बाहर जाता है। महंगाई की वजह से मकामी तौर पर तैयार की जाने वाली अंगीठियों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। 400 रुपए वाली अब 600 रुपए और 1200 वाली 1500 तक महंगी हो चुकी है। महंगाई की वजह से अभी लोग आते हैं लेकिन अंगीठी की पूछता है, जो रेट ज्यादा होता है, मटेरियल ज्यादा अभी महंगा हो गया है, इस वजह से लोग पूछता है, कोई अंगीठी नहीं खरीद सकता।
पहाड़ी इलाकों में ये अंगीठियाँ जिस्म को गर्म रखने के साथ साथ खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल होती है। ये उन इलाकों में ज्यादा इस्तेमाल होती है जहाँ कुदरती गैस की सहूलत दस्तयाब नहीं। वादी स्वात में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ तो साथ साथ अंगीठियों की मांग में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। अनवर अंजुम, आज न्यूज स्वात। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। आज के साथ में वेलकम बैक। कराची के इलाके कोरंगी अल्फला में स्ट्रीट क्रिमिनल सरगर्म। गुज़िश्ता रोज बैंक से निकलने वाले शहरी के घर तक पहुंच गए। मुलजमान शहरी की तलाशी लेकर फरार हो गए। इसी बारे में बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे फैजान जलील से। फैजान, बताइएगा इस कार्रवाई के हवाले से। कोरंगी का इलाका अल्फला है जहाँ पर ये वारदात करने वाले दो मुलजिमान ने शहरी का ताकुब किया और शहरी का पीछा करके उसकी घर की दहलीज तक पहुंचे, लेकिन खुशकिस्मती से शहरी ने बैंक से रकम नहीं निकालवाई थी, जिसके बाद शहरी लुटने से बच गया। लेकिन डाकुओं ने जो है वो शहरी का मोबाइल फोन छीना और फरार हो गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज में जो है वो शहरी को भी डाकू का पीछा करते देखा जा सकता है, लेकिन ताहाल जो है वो पुलिस मुलजिमान को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। ठीक, फैजान जलील, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब बात करते हैं कोरोना की। कोरोना केसेस में तेजी की लहर बरकरार है। नौशहरा में मस्बत केसेस की शरह 40.77% से बढ़ गई। पेशावर में 35, मुजफ्फराबाद में 34, कराची में 20.67% तक जा पहुंची। मुतादिद शहरों में भी केसेस में इजाफा जारी है। मस्बत केसेस की शरह 12.46% रिकॉर्ड की गई। 7,978 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि वायरस मजीद 29 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में कोरोना के जारी है वार, अवाम किसी सूरत समझने को नहीं है तैयार। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 12.46% रिकॉर्ड की गई। वायरस के 7,978 केसेस रिपोर्ट हुए, मजीद 29 अफराद जान से गए। खैबर पख्तूनख्वा के शहर नौशहरा में मस्बत केसेस की शरह 46.77% रिकॉर्ड की गई। पेशावर में 35.76%, मुजफ्फराबाद में 34%, कराची में 20.67% शरह सामने आ गई। पंजाब में मजमूई शरह 9%, लाहौर में 19.3%, फैसलाबाद में 17.04%, बहावलपुर में शरह 17%, रावलपिंडी 16.1% और इस्लामाबाद में 14.77% सामने आई। मस्बत केसेस की शरह बढ़ने के बावजूद अवाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करने को तैयार नहीं है। और क्या कम बीमारी है कि क्या सेफ्टी है? मास्क की पाबंदी करो ताकि, और नहीं है तो अगर आपको नहीं हो दूसरे को भी बचाओ, अपने आप को भी बचाओ। इनका फर्ज है भाई, ये 10 रुपए का मास्क मिलता है तो ये तो लेना फर्ज बनता है। हुकूमत को जो से ज्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों के लिए, लेकिन क्योंकि लोग जो से हैं वो इस टाइम जो सा कोरोना को भूल गए हैं। पहले तो आप लोगों को वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए ना, हम लोग वैक्सीनेशन ही नहीं लगवा रहे, डर के मारे पता नहीं क्या हो जाएगा। SOPs में इस्तेमाल करना चाहिए और अवाम को भी इनके साथ पूरा तावन करना चाहिए ताकि ये इधर ही कंट्रोल हो जाए और ज्यादा ना फैले। वाकई में कोरोना बहुत बढ़ रहा है, लेकिन लोग एहतियात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक मजाक बन के रह चुका है कोरोना। नादरा दफ्तर गया था तो उधर मैंने देखा कि वो तो खिलाफ वर्जी हो रहे, मास्क इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो बेख्तियाती की वजह से मर्ज आगे बढ़ेगा। गुज़िश्ता रोज के दौरान 64,016 टेस्ट किए गए। मजमूई अमवात 29,248 तक जा पहुंची। अगर अवाम की गैर जिम्मेदारी इसी तरह बरकरार रही तो अमवात में मजीद इजाफा हो सकता है। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए आज के साथ रहिए।